हाँ भाई, इसका आंसर कितना आया बताओ। कितना? कैसे किया? ये किस किस ने किया भाई, सवाल बताओ। ये हमारा कल का होमवर्क था। हाँ विशाल, आंसर बता दो। 250। ये कैसे किया था? एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, ये देखो भाई इधर देखो, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए? कितने नंबर चाहिए? 36% चाहिए। ये 36% किसके बराबर है? उसको कितने अंक मिले? 53 अंक। कितने अंक मिले? लेकिन फिर भी वह 37 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? तो जोड़ो भाई, 53 और 37 कितने? 90। यानी कि 36% किसके बराबर है? तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे? 90 बटे, तो 6 से काट दो देखो। 6 6 36, 6 कम 6 और 3 6 पंजे, फिर इसको ये कटेगा 2.5 बार। देखो 6 दूनी 12, 3 बचे और 6 पंजे 23। 1% का मान कितना है? 2.5। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? ये किस किस का आ गया था बताओ। प्रिया तो खुद ही नहीं आई थी। आंसर तो जब आएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है। तुम कल नहीं आए थे तो कल जो वीडियो बनाई है वो इसीलिए बनाई है। देख लेना उनसे मोबाइल लेके, और देखना लेकिन कॉपी में भी लिखना उनको, जिससे कि कुछ समझ में आए। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेन डायग्राम। कौन सा? वेन डायग्राम। तुमने ये पढ़ा होगा, जैसे कि मान लो 10 स्टूडेंट मैथ में पास हुए। कितने? 10 स्टूडेंट तो वो किसमें पास? मैथ में। और 20 स्टूडेंट हुए मान लो इंग्लिश में। और 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो जो कॉमन थे, दोनों में पास हुए। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। इससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ लिखो, सवाल लिखो। हाँ ये परसेंटेज में ये परसेंटेज में ही, अभी परसेंटेज टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ है। एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में, एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में लिख लिया क्या? एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में और 30% छात्र गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तथा 236 छात्र उत्तीर्ण हुए, और तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। एक विद्यालय के वार्षिक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में और 30% छात्र गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तथा 236 छात्र उत्तीर्ण हुए, और तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, लिखो। उधर देखो, ये क्या कह रहा है हमारा सवाल कि 40% छात्र किसमें? किसमें? अंग्रेजी में। और 30% छात्र गणित में। हाँ, 40% तो हो गए किसमें? अंग्रेजी में। और 30% किसमें? ये गणित में हो गए। और 10% छात्र ऐसे हैं जो किसमें? किसमें? यानी कि ये देखो, ये जो 10 हैं ये इस 40 में भी आ गए, और ये जो 10 है इधर 30 में भी आ गए, यानी कि दोनों में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इंग्लिश प्लस
मैथ में मिला के कितने थे टोटल? 70। और कॉमन कितने थे? कॉमन ये जो निशान होता है ना ऐसा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन। कॉमन कितने थे? हाँ कॉमन थे 10। तो अब ये बताओ सिर्फ इंग्लिश और मैथ में कितने बच गए? 60। कितने? ये तो है फेल होने वाले। अब हमें दे रखा है यहाँ पे 236 छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि 100 में से अगर 60 फेल हुए तो पास कितने हुए बताओ? कितने? 40। 40 छात्र पास हुए। ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? 40% जो है किसके बराबर है? 200। 1% किसके बराबर हो जाएगा बताओ? काटो इसको, 4 से काट दो। 4 पंजे 20, 3 बचे 4 9 36। एक बराबर है कितने के? 5.9 के। कितने के? भाई एक ये जीरो है, इसको भी तो लगाएंगे हम, पॉइंट छोड़ के एक लगा देंगे। फिर 1% कितने के बराबर हो गया? 1% किसके बराबर हुआ? 5.9 के बराबर। तो हमें चाहिए 100%, यानी कि परीक्षा में बैठे कितने? परीक्षा में बैठे कितने? तो परीक्षा में बैठने वाले हो गए 500। अगर मैं तुमसे कहूँ कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताओ, फेल कितने परसेंट हुए थे? अरे 40%। 60%। कितने परसेंट हुए थे फेल? तो 60% का मान कितना आएगा बताओ? 60 गुणा 5.9, यानी कि 6 का गुणा कर दो 59 से। 6 नाम 54 और 6 पंजे 30 और 4, यानी कि 60% छात्र फेल हुए। पास कितने परसेंट हुए बताओ? पास तो ये दे ही रखा है, पास तो सवाल में दे ही रखा है, समझिए। लिखो इसको, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। एक बार इसको देखो, सॉल्व करो, समझो। इधर देखो भाई, सब ये कितनी सब्जेक्ट दे रखी है? गणित और अंग्रेजी, यानी कि 2 विषय हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? दोनों विषयों में अंडे दो गोले बनाएंगे। यानी कि ये क्या कह रहा है? असफल होने वाले छात्रों की मुक्त संख्या बता रहा है। 34% किसमें हो गए? मैथ में। और 42% किसमें हो गए? किसमें? अंग्रेजी में। और 20% किसमें? 20% किसमें? यानी कि ये सब असफल ही असफल है। हम क्या करेंगे, जब असफल ही असफल दे रखा है तो उस पहले की तरह मैथ और इंग्लिश दोनों को जोड़ेंगे। 30 + 42 और माइनस कितना आएगा? कितना आएगा? क्या? 20% प्रतियोगी दोनों में, ये होता क्या? 20 तो दोनों में। अच्छा, हाँ, थोड़ा देखा करो इसको, यूं नहीं कि मैंने हाँ कहती तो हाँ हाँ। ठीक है, 34 + 20 और माइनस क्या कर देंगे इसमें से? माइनस क्या करेंगे? कितना आएगा? कितना आएगा? 44%। ये क्या है? दोनों विषयों में असफल होने वाले छात्र। तो कितने? ये तो है असफल, पास कितने हो जाएंगे? हैं? ये कौन से छात्र निकाले हैं तुमने? ये देखो इधर, ये कह रहा है 34% किसमें है असफल? मैथ में। और 42% किसमें? 42% किसमें? अंग्रेजी में। तो ये तो असफल ही है। इनको जोड़ो, 34 + 42 -20। जोड़ो इसको पहले तो। 4 2 6, 4 और 3 7। 76 में से 20 गए तो कितने बचे? 56। तो ये तो भाई असफल है, मैंने 44 कहाँ से आ गया? ये तो असफल है। अब ये कह रहा है सफल होने वाले कितने? 100 में से 56 फेल हो गए। 100 में से 56 फेल हो गए, तो पास कितने हुए? कैसे? 100 - 56। अब आएगा 44। डायरेक्ट थोड़ी आएगा कि हाँ 44 आ गया आंसर। तुम्हें डायरेक्ट निकाला था क्या? तो डायरेक्ट किस कहते हैं 44 यहाँ पे? आगे समझ में? इसका एक तरीका और है, दूसरा देखो। वो ये है, वो सेम हम 2 गोले बनाएंगे। 2 गोले बनाएंगे। अब 20 तो कॉमन है,
यानी कि ये इधर भी है और ये इधर भी है, यानी कि ये जो 20 छात्र हैं ये 42 में भी हैं और 34 में भी हैं, तो इनको पहले ही घटा लो, पहले घटा लो। 42 में से 20 गए तो कितने बचे, कितने, 22। और इस ये जो 20 है इसको अब 34 में से भी घटा दो, कितने बचे, कितने। तो अब ये कौन से रह गए, टोटल टोटल असफल रह गए, 14 + 20 24, 34 और 2 36, 46, 56, यानी कि ये टोटल वही आ जाएंगे वापस से 56। कितने, ये क्या है, फेल होने वाले छात्र। ये जो 14 है कहाँ से आया, 14 समझ में आ रही है, कहाँ से आया, ये जो 20 है ना, आपकी बार हमने इसको पहले ही घटा दिया, क्योंकि 20 हमने यहाँ लिख दिया, ये जो 20 है इस 34 में से पहले ही घटा दिया, क्योंकि ये जो 20 है ये पहले इधर भी था और इधर भी था। आपकी बार हमने इसको घटा के लिख लिया, आप समझ में आ गई, लिखो चलो इसको। लिखो इसको, समझो भाई। ये कितनी सब्जेक्ट है यहाँ पे, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कितनी विषय है, कितनी विषय है, गणित और देखो ये तो हो गई हमारी गणित मैथ, और ये हो गई अंग्रेजी। देखो इधर समझो, जब मैं समझाऊं तो इधर देखा करो, मैं तुमसे कहता हूँ जब तुम करते नहीं हो, मैं जब समझाता हूँ जब तुम करते हो, फिर मैं करवाता हूँ तुम फिर करते नहीं है। जब मैं समझाऊं तो सिर्फ समझा करो, चाहे तुमको आता है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कितनी सब्जेक्ट है, तो हमें बनाने दे रहे हैं 2 गोले, कितने गोले, ऐसे आपस में काटते हुए क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन भी आते हैं। अब मुझे ये बताओ 80%, तुम ये देखो सबसे पहले कॉमन कितने हैं, कॉमन 10% छात्र ये अनुत्तीर्ण हो रहे हैं कि ये फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बीच में क्या, बीच में लिख देंगे, और ये कैसे हैं, फेल वाले छात्र हैं, फेल, एफ मतलब फेल। अब ये देखो 80% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र अंग्रेजी में पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर किसकी संख्या है, कॉमन की, किसकी है, फेल की, किसकी। लेकिन ये कह रहा है कि 80% छात्र अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हुए बताओ, कितने हुए, 20%। तो ये बताओ उस 20 में से 10 तो ये यहाँ पे आ गए ऑलरेडी, आ गए ना यहाँ पे, तो कितने बचे, 10 ही बचे ना, तो ये 10 लिख दिया। हम यहाँ 20 भी लिख सकते हैं, फिर बाद में तो माइनस कर दो भले, लेकिन तुम यहीं पे कर दो। ये 10 बच्चे अंग्रेजी में कौन से, फेल होने वाले। अब मैथ में देखो भाई, मैथ में कितने परसेंट छात्र, 70% छात्र क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि पास होते हैं। तो हमें कॉमन किसकी संख्या दे रखी है, फेल होने वालों की। तो ये बताओ मैथ में अगर 70% छात्र पास हुए तो फेल कितने हुए, 30%। उस 30 में से 10 ये दे रखे हैं कॉमन है, तो कितने बचे, 20, कितने। अब ये संख्या किसकी है बताओ, फेल होने वालों की, ये मैंने लिखा है ना एफ, यानी कि एफ बराबर, यानी कि एफ का मतलब फेल, एफ का मतलब 20 + 10 प्लस कितना आएगा, यानी कि 40% छात्र फेल होते हैं मैथ और इंग्लिश में, समझ गए। तो पास कितने हुए, अगर 40% छात्र फेल हो गए तो पास कितने हुए, 60 हुए, 60 हुए। ये लो 60% छात्र क्या हो गए, पास। अब ये कह रहा है कि 60 बराबर 144, 144 छात्र पास हुए, तो 60% बराबर, 60% बराबर 144, तो 1% बराबर, इसको काट दो, 6 से काटो, देखो 6 दूनी 12, 2 बचे 6 चौका 24, और 6 से इसको काट दो, 10 बार कटेगा, 6 से 10 बार कटेगा, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट, कितना, 2 पॉइंट। तो 100% का मान 200, यानी कि परीक्षा में बैठने वाले छात्र कितने थे। अगर मैं कहूं कि दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्र बताओ, दोनों विषयों में फेल होने वाले बताओ,
बताओ भाई, दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने आए थे? 40% आए थे कि नहीं आए थे? निकाले थे अपन ने। तो 1% का मान 2.4 है। 1% का मान कितना है? 2 पॉइंट। तो 40% का मान कितना आ जाएगा? 24 गुणा 4। भाई जीरो से पॉइंट कट जाएगा एक, तो 24 चौका 4 में 4 दूनी 8 और 4 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। यानी कि दोनों विषय में फेल होने वाले जिनमें। अब मैं कहूं कि पास होने वाले छात्र कितने हैं, तो ये तो इसने दे ही रखा है। अगर हम इसको निकालना भी चाहें तो कैसे निकालेंगे? 1% का मान कितना है? 2.4। तो 60% का मान कितना हो जाएगा बताओ? 24 गुणा 6। 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 निकल गया। लिख लो इसको। लिख लो भाई, लिख लो। ये जो पॉइंट के बाद जब 100 का गुणा करते हैं तो जीरो ही लगती है। ये 4 कहाँ से आया? क्रिया के तो समझ में भी आ गया है। कह नहीं सकते कि 4 नहीं आएगा, जीरो आएगा। इंग्लिश में तो जरूर कह देते हैं कि हाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। वो तो आने लगी समझ में। ये कितना आएगा? 240। बाकी ये तो सब सारा कुछ सही है, ठीक है। अभी मैंने लिखवाया था 20 10 और ये क्या था हमारा सवाल? क्या था बताओ? सवाल क्या था एक बार बताओ तो। ठीक है, ठीक है। यानी कि 10% छात्र दोनों विषयों में क्या थे? 10% छात्र कहते हैं दोनों विषयों में फेल। फेल है ना, अनुत्तीर्ण। और 80% छात्र अंग्रेजी में क्या है? पास। तो फेल कितने हुए? कितने हुए? अरे विशाल, आ रही है समझ में? इधर देख ले। वो पता था ज्यादा समझ में ना आवे, लेकिन देख लेगा। ये 20% कहाँ से आए? 20%। ये कहाँ से आए 20%? है? अभी माइनस ही नहीं किया हमने, तो लिखे हैं 20% ही लिखे हैं। 10% तो ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। और 80% छात्र किसमें पास होते हैं? अंग्रेजी में। किसमें? तो फेल कितने हुए? 20%। और इधर है मैथ। मैथ में कितने पास हुए थे? 70%। तो फेल कितने हुए? 30। अब ये देखो, 20 प्लस, इस जगह पे हम करेंगे 20 प्लस 30 माइनस 10। समझ गए? इस तरीके से हमें सवालों को करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा? वही 40%। या फिर तुम डायरेक्ट इसी जगह पे माइनस कर दो उसको। समझ गए? इस चीज को मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। या तो तुम बाद में माइनस कर दो, या फिर उसी जगह पे माइनस कर दो। ठीक है, अगला सवाल लिखो। किसी सैनिकों में किसी सैनिकों सैनिक छावनी में किसी सैनिक छावनी में देखो भाई, किसी सैनिक छावनी में, बताओ। हम सबसे पहले बनाएंगे दो गोले। क्या बनाएंगे? दो गोले। अब मुझे ये बताओ, हिंदी एक तो हो गया, हिंदी का एक हो गया, इंग्लिश का। अब मुझे ये बताओ, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? कितने हैं? 49%। कितने परसेंट? 49%। और अंग्रेजी बोलने वाले और दोनों बोलने वाले, तो अब इसको कैसे करेंगे? 49 प्लस 36 माइनस 15 कर देंगे। पहले इसको जोड़ लो, 9 और 6 15, 4 3 7 और 1 8। 85 में से 15 गए तो कितने बचे? 70%। यानी कि ये सब देखो कौन से हैं? ये तो है हिंदी बोलने वाले, ये तो है हिंदी बोलने वाले,
ये है विशाल देख, 49% है हिंदी बोलने वाले, 36% है अंग्रेजी बोलने वाले और 15% है दोनों भाषा बोलने वाले। अब 85 में से 15 घटा दिया तो क्या आ गया, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं, 70%। लेकिन ये कह रहा है लास्ट में कि ये कह रहा है कि यदि 900 सैनिक दोनों भाषा नहीं बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले 100 में से 70 हैं, तो ऐसे कितने हैं कि जो दोनों भाषा नहीं बोलते, कितने हैं, तो दोनों भाषा नहीं बोलते वो कितने हैं बताओ, 30%। कितने परसेंट, 30% कितने के बराबर है, कितने के बराबर है। ये चीज यहां तक आई समझ में, आई समझ में। आप कर सकते हो इसको, 1% कितने के बराबर है, 1% कितने के बराबर है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 30 बचे, 1% कितने के बराबर हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं बताओ, कितने, 36 में से घटा दो। देखो अगर हम 36% निकालें, ये 36% निकाल दें, 30 गुणा तो कितना आएगा, 18, 3 3 9 और 1 10। ये क्या है बताओ मुझे, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, इसमें हिंदी के भी शामिल है, समझ गए। 15%, ये जो 36% है इसमें 15% किसके भी शामिल है, किसके शामिल है, हिंदी के। लेकिन हमसे ये पूछ क्या रहा है, केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने बताओ, कितने, 36 माइनस कितने बचे, 21%। तो 21% का मान कितना आएगा बताओ, 21 गुणा 30 बराबर करो, 3 एकम 3, 3 दूने 6। ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, आ रही है कि नहीं आ रही भाई, लिखो इसको, लिख लो। कोई समस्या हो पूछ लिया करो। हाँ भाई प्रिया देखो इधर, प्रिया देखो एक बार बाद में कर लेना तुम, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो क्या करना है, दो, ये तुम नहीं भी बनाओ बाद में, लेकिन शुरू शुरू में सीख लो एक बार, तुम बाद में तो डायरेक्ट ही कर दोगे कैसे, कि 52 तो किसमें हो गए भाई, 52 तो हो गए किसमें, जैसे कि सब देखो हिंदी में कितने असफल हुए, अंग्रेजी में कितने, दोनों में कितने हो गए, 94। ये कह रहा है 70% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में हुए क्या असफल, तो -17। अब 94 में से 17 गए तो कितने बचे, 77 बचे। ये क्या है बताओ, ये है असफल। 100 में से अगर 77 फेल हो गए तो पास कितने हुए, कितने पास हुए, 100 माइनस 77 बराबर। भाई तुम्हें बोलों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक बार समझो इस चीज को, समझ रहे हो, तुम्हें डायरेक्ट अगर ऐसे लिखना है बाद में घटा दिया करो कॉमन को। लेकिन एक एक तुम्हें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर तुम यहाँ पे लिख दो कौन से पास, तो इधर भी पास आएगा, इधर भी पास आएगा। अगर यहाँ फेल दे रखा है तो इधर भी फेल आएगा और इधर भी, समझ रहे हो इस चीज को, यूं नहीं है कि इधर पास हो गया इधर फेल हो गया। इनकी जो ये है ना, ये यूनिट, पास है तो पास वाले आएंगे, फेल है तो फेल वाले आएंगे। यूं नहीं है कि पास वालों में से तुमने फेल वाले घटा दिए। जैसे कि हमने बताया था ना कि अगर कोई सवाल किलोग्राम में आ गया तो सारी यूनिटें किलोग्राम में होनी चाहिए, अगर ग्राम में आ गया तो सारी यूनिटें ग्राम में होनी चाहिए, समझ रहे हो। एक मैंने एक दिन एक क्वेश्चन करवाया था कि 20 मिनट 1 घंटे का कितने परसेंट है, बताया था मैंने। हाँ भाई मैंने देखो समझ लो एक बार, मैंने एक दिन एक सवाल करवाया था तुमको कि 20 मिनट 1 घंटे का, HR बोलते हैं आवर, क्या बोलते हैं, आवर नहीं आवर, 20 मिनट 1 घंटे का कितने कितने प्रतिशत है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, इस ये जो घंटे हैं इसको कर दो मिनट में चेंज, कितने मिनट होते हैं घंटे में, 60 मिनट। अब कर देंगे ना 20 को किससे तुलना करनी है,
60 से गुणा 100 कितना आएगा 200 बटे 6 यानी कि 100 बटे 3 कितना आ गया 33.33 आ गया। यानी कि तुम तरीका समझो कैसे करते हैं, सारी यूनिटें एक में होनी चाहिए। अगर वो पास की दे रहा है तो पास की तुलना पास से करनी है, फेल की तुलना फेल से करनी है। समझ रहे हो, लिखो इसे, लिखो इसे, लिख लो, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो। वापस से समझो भाई लोगों, वापस से समझो। मैथ में कितने परसेंट छात्र पास हुए थे, मैथ में कितने पास हुए थे 65, और फिजिक्स में कितने पास हुए थे। इन 65 और 48 में ये 23 भी शामिल है या नहीं है ना। तो इसको हम टोटल करके माइनस क्या कर देंगे 23। फिर आएगी किसकी संख्या, सिर्फ मैथ और इंग्लिश में पास होने वालों की। समझिए, तो कितने परसेंट आ गए मैथ और इंग्लिश से पास होने वाले 83%। अब फिर अगर 100 में से 83 पास होते हैं तो फेल कितने हुए, कितने 17%। ठीक है, कर लो, देखो इसको, ये रहेगा तुम्हारा ऊपर, कल पूछूंगा इसका आंसर। ठीक है, अब 2 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का नहीं है, इंग्लिश पढ़ेंगे फिर।